स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें आगे हम लोग बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, उसके डायग्नोस्टिक और एंजाइम्स कौन कौन से हैं। जैसे इसको कार्डिक बायोमार्कर भी कहते हैं, जिसमें है आपका CK, MB, AST, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन टी आई, ये सब के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए वन बाय वन अगर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे बेसिक बातें हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायग्नोस्टिक एंजाइम एंड कार्डिक बायोमार्कर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। पहले ये जानेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस क्या है। इट इज अ इरिवर्सिबल डेथ, नेक्रोसिस ऑफ कार्डिक मसल ड्यू टू prolonged ischemic caused by obstructions of coronary blood flow, usually resulting from the ruptures of atherosclerotic plug followed by the thrombose formations. बेसिकली जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक इरिवर्सिबल डेथ, यानी कि इसको नेक्रोसिस भी बोलते हैं, जो कहाँ आकर होता है, यानी कि कार्डिक मसल में। इसके कारण ड्यू टू प्रोलोंग स्केमिया, यानी कि कोज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, यानी कि कोरोनरी ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग फ्लो हो जाएगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। क्यों जरूरी है मायोकार्डियल बायोमार्कर? बिकॉज जब कार्डिक मसल्स का डैमेज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स और प्रोटीन क्या हो रहा है, लीक कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में। तो इसको डायग्नोस करने के लिए, इसको कंफर्मेशन करने के लिए, इसका असेसमेंट, इन्फेक्टेड साइज को पता करने के लिए, इसलिए ये जरूरी है। तो बेसिक बातें जो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली जो मेजर कार्डिक बायोमार्कर है वो क्या है। मेजर कार्डिक बायोमार्कर यानी कि आप यहाँ कैरेटीन काइनेस, कार्डिक ट्रोपोनिन CTNI और CTNT, एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे वन बाय वन। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कैरेटीन काइनेज, यानी कि ये क्या है। ये बेसिकली इसको CK बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CK। ये की एंजाइम है डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बेसिक CK यानी कि कैरेटीन काइनेज क्या है, एक इंट्रासेल्युलर एंजाइम है जो कैटेलाइज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट बिटवीन ATP एंड कैरेटीन। इसके बीच क्या हो रहा है, कैटेलाइज हो रहा है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड सप्लाई इन द टिश्यू विद अ हाई एनर्जी डिमांड, यानी कि कैरेटीन प्लस ATP, तो रिएक्शन यह है फोस्फोकैरेटीन प्लस ADP। तो ये एक तरह से इंट्रासेल्युलर एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है और साथ में ये क्या रिवर्सिबल है फॉर द ट्रांसफरेंस बिटवीन द ATP एंड कैरेटीन। तो रिजल्टेंट जो ओकरेंस देखने को मिला है फोस्फोकैरेटीन, तो रिएक्शन ये कैटेलाइज्ड हो रहा है। बेसिक CK का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ आपको दिखेगा, ऑलमोस्ट सारे टिश्यू में, बट हाईएस्ट कंसेंट्रेशन जो CK का रहता है हार्ट मसल्स में रहेगा, स्केलेटल, ब्रेन एंड स्मूथ मसल्स एंड अदर टिश्यूज में आपको CK का देखने को मिलेगा। तो CK में जो आइसो एंजाइम्स रहते हैं, जैसे कि CK-MM मतलब मसल मसल, CK-MB मसल ब्रेन और CK-BB ब्रेन ब्रेन। तो कंपोजिशंस क्या बना है CK-MB का? MM, यानी कि मेजर सोर्स जो है CK आइसो एंजाइम्स का वो कहाँ है, स्केलेटल मसल्स में 95 to 100%। CK-MB यानी कि मसल और ब्रेन में, कार्डिक मसल्स में लेस देन 5%। CK-BB ब्रेन और ब्रेन में, ब्रेन स्मूथ मसल्स में 0 to 1% देखने को मिलेगा। तो CK-MB इज द मोस्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट आइसोएंजाइम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, यानी कि CK-MB मसल और ब्रेन जो कार्डिक मसल है, ये मोस्ट कॉमनली आइसोएंजाइम फाउंड होता है किसका, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का। तो ये आप देख सकते हैं टाइम कोर्सेस ऑफ CK-MB आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। एक ग्राफ के तहत हमने ये बताया कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे कि सीरम एक्टिविटी शो कर रहा है यहाँ टाइम, तो राइज कब हो रहा है 3 to 6 आवर, फिर पिक पॉइंट पहुंच रहा है 18 to 24 आवर, रिटर्न कब आ जा रहा है 40 to 72 आवर्स में। तो अकॉर्डिंग ये आवर्स आपको डेज में। तो इसका ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो देखने को मिलेगा क्या क्या हो सकता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, कार्डिक सर्जरी, मायोकार्डिटिस, मसल्स डिस्ट्रोफी, स्केलेटल मसल इंजरी, ट्रोमा और हाइपोथायरायडिज्म और सीवियर एक्सरसाइज। तो फायदा क्या है सीके ट्रीटमेंट का इनका, यूजली अर्ली डायग्नोसिस पहले ही से हम लोग को पता हो जाएगा, राइज विद इन 3 to 6 आवर। अगर 3 to 6 आवर में अगर सीके का राइज हो रहा है तो ये पता हो जाएगा। रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 2 to 3 days, हेल्पिंग डिटेक्टिंग री इन्फेक्शन, ये डिटेक्टिंग पता चलेगा।
तो ये आपको सीकी में मतलब सीके ऑब्वियसली बात है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस हेल्प इन असेसिंग ऑफ इनफेक्ट साइज, क्वांटिटेटिव असेसमेंट करता है आपको सीके में देखने को मिला है। लिमिटेशंस, कुछ एलिवेटेड स्केलेटल मसल्स इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरी एंड मसल डिजीज में देखने को मिलेगा, हाईली एलिवेटेड देखने को मिलेगा। लेस स्पेसिफिक देन कार्डिंग ट्रोपोनिन्स, फॉल्स पॉजिटिव इन मायोकार्डियस मायोपैथीज एंड सीजर्स एंड बर्न्स, इसमें फॉल्स सीके आपको देखने को अकरेंस मिलता है। तो कौन कौन सा फैक्टर जो सीके लेवल में आपको इफेक्ट करेगा, जैसे इंक्रीज लेवल, कौन कौन सा फैक्टर जो सीके लेवल इंक्रीज करेगा, जैसे एमआई मायोकार्डिक या स्केलेटल मसल्स इंजुरी, ट्रोमा, स्टेनियस एक्सरसाइज, हाइपोथायराइडिज्म, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। तो बजाते दे आर द फॉलोइंग फैक्टर्स टू विच रिस्पॉन्सिबल बाय सीके लेवल्स। तो डिक्रीज कौन कौन सा करता है, प्रेगनेंसी, लिवर डिजीज, सीवियर रीनल फेलियर, माल न्यूट्रिशन, एजिंग, ये बात कर रहा है। तो बेसिकली जो सीके लेवल्स है टोटल, यहाँ देख सकते हैं मेल में 30 टू 200 यूनिट पर लीटर, फीमेल में 25 टू 170 यूनिट पर लीटर। तो मेजर्स बात है, सीके का 3 आइसो एंजाइम है, कौन कौन सा, सीके एमएम, सीके एमबी और सीके बीबी। सीके मार्कर फॉर द सीके एमबी या बेस्ट मार्कर चॉइस किया जाता है किसमें, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन में, सीके एमबी की बात करता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो सीके एमबी इज द मोस्ट बायो मार्कर इन द डायग्नोस्टिक एंड मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, विच ऑफ द आइसो एंजाइम इन अ सीके इज बेस्ट मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, दैट इज कॉल्ड द सीके एमबी, कार्डिक मसल्स की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे कि यानी कि कार्डिक ट्रोपोनिन, सीटीएनआई और सीटीएनटी, ये मोस्ट स्पेसिफिक बायोमार्कर है ये भी। जैसे कार्डिक ट्रोपोनिन रेगुलेटरी प्रोटीन लोकेटेड ऑन द थीन फिलामेंट ऑफ कार्डिक मसल रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि जब आप कार्डिक ट्रोपोनिन कब रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन लोकेटेड ऑन द थीन फिलामेंट, और ये जो थीन फिलामेंट एरियाज है यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल फॉर रहा है किसमें, मसल कॉन्स्ट्रक्शंस में, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शंस होने के रिस्पॉन्सिबल में ये आपको देखने को मिलता है। तो ट्रोपिन का कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि ट्रोपिन सी, ट्रोपिन आई और ट्रोपिन टी, टीएनसी, टीएनआई और टीएनटी। तो फंक्शंस क्या है, ट्रोपिन सी का बाइंड्स कैल्शियम, ये ध्यान दीजिएगा, फंक्शंस बहुत कंसाइज वे में हमने यहाँ डिटेल किया है। ट्रोपिन आई का फंक्शंस क्या है, इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शंस, और ट्रोपिन टी का बाइंड ट्रोपोमायोसिन। तो ये आप एक्टिन, टीसी, टीएनआई और टीटी का, तो यहाँ एक ट्रोपोमायोसिन स्ट्रक्चर्स जो आपको देखने को मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन ये ध्यान में रखना है। ट्रोपोन सी मतलब कैल्शियम, सी से कैल्शियम, कैल्शियम को बाइंड करेगा। आई से इनहिबिट करता है क्या, एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शंस को, और ट्रोपोनिन टी बाइंड्स ट्रोपोमायोसिन। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। डायग्नोस्टिक क्या है, जैसे कि ओनली द स्पेसिफिक मार्कर जो यूज करेंगे कौन कौन सा, कार्डिक ट्रोपोनिन आई और कार्डिक ट्रोपोनिन टी। तो ट्रोपोनिन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम वेयर द डैमेज ऑफ हार्ट मसल सेल्स, कब रिलीज होगा, जब ब्लड स्ट्रीम में जब आपका हार्ट मसल्स क्या होगा, डैमेज होगा। तो ये ट्रोपोनिन आई सी टी एन आई, और यहाँ ट्रोपोनिन टी सी टी एन टी का एक डेटा दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक पैरामीटर लिखा हुआ है, राइज, पिक और रिटर्न टू नॉर्मल, 3 to 4 आवर में राइज होगा, पिक पहुंचेगा 18 to 24 आवर, नॉर्मल हो जाएगा 7 to 8 डेज में। तो ये सीरम्स का आपको कंसंट्रेशन है। सेम यहाँ ट्रोपोनिन टी का भी दिया हुआ है पैरामीटर्स, राइज इतना। तो ये आप पैरामीटर्स देख सकते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड मार्कर, यानी कि ट्रोपोनिन्स आर कंसिडर द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक बायोमार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, यानी कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड बायोमार्कर बनता है अगर कोई ट्रोपोनिन का टेस्ट कराता है। कौन कौन सा, ट्रोपोनिन सी टी आई, ये बेस्ट स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है। एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल मायोकार्डियल इंजुरीज एंड हेल्प इन डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स, ये एलिवेशन फॉर्म में है। एडवांटेज क्या है, हाई सेंसिटिविटी है, हाई स्पेसिफिसिटी है, डिटेक्ट स्मॉल मायोकार्डियल इंजुरी, ट्रोपोनिन से क्या होता है, आप स्मॉल मायोकार्डियल इंजुरी भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। आइए बात कर सकते हैं कि कार्डिक ट्रोपोनिन का इंक्रीज होने का क्या क्या है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डिटिस, हार्ट फेलियर है, कार्डिक ट्रोमा है। तो वाई ट्रोपोनिन्स आर प्रेफर्ड, बिकॉज जो CTNI यानी कि कार्डिक ट्रोपोनिन आई और कार्डिक ट्रोपोनिन टी जो है, ये ऑलमोस्ट कार्डिक मसल्स में क्या करता है, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंटली होता है। रेयरली अगर मसल सेल्स में इंजुरीज हुआ तो ये आपको इंक्रीज करने देखने को
मिलेगा। तो ये हार्ट मसल्स की बात करता है और स्केलेटल मसल्स में रेयरली होता है, मतलब न के बराबर देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो कार्डिक ट्रोपोनिन तो ये हार्ट के लिए स्पेसिफिक है, तो ये कंपोनेंट याद रखना है, इससे एक दो ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज एएसटी, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट कार्डिक बायोमार्कर है जो इन्फेक्शंस में आपको काम देता है। दैट इज अ ट्रांस एमिनेस एंजाइम दैट कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप। ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है किसका, एमाइनो ग्रुप का, फ्रॉम एस्पार्टेट टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। आप देख सकते हैं एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटोग्लूट्रेट, तो क्या बनाएगा, ऑक्सोलो एसीटेट प्लस ग्लूटामेट। ये की रोल है किसके लिए, एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड द यूरिया साइकिल में, एएसटी, ये याद रखिएगा की रोल है। इसको हम लोग एसजीओटी भी बोलते हैं, यानी कि ग्लूटामिक ऑक्सोलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज, ये एसजीओटी भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटोग्लूटेट ऑक्सोलो एसिटेट प्लस ग्लूटामेट रिक्वायर को एंजाइम पैराडॉक्सियल फॉस्फेट यानी कि विटामिन B6 का आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हार्ट में, लीवर में, स्केलेटल, ब्रेन, रेड ब्लड सेल, यानी कि आप डिफरेंट एरियाज में आप देख सकते हैं। बायोकेमिकल नेचर इसका क्या है, इट्स बिलोंग द क्लासेस ऑफ ट्रांसफरेज, यानी कि आप एंजाइम का जो क्लास देख रहे हैं, एंजाइम को जो बेसिकली 6 क्लासिफिकेशंस में बांटा गया, तो उस ग्रुप में से ये क्या है, ट्रांसफरेज में बिलोंग करता है। ऑल्सो नोन एज सीरम ग्लूटामिक ऑक्सोलो एसिटिक ट्रांसफरेज, एसजीओटी, आप सुनते होंगे एसजीओटी, एसजीओपीटी, ये सब टेस्ट करवाते हैं, तो एक्चुअली एसजीओटी का टेस्ट यही बताता है। एग्जिस्ट इन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में क्या है, एग्जिस्ट है। नेक्स्ट ये आपको देखते हैं वर्क इन कंजक्शन विद एएलटी इन एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांस एमिनेशंस में आपको एएसटी का आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वही बात है, कब राइज होता है 6 टू 12 आवर्स में, पिक पॉइंट 24 टू 36 आवर, रिटर्न कब हो जाएगा 3 टू 5 आवर। तो एक आपको ग्राफ में शो किया। क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है, before the discovery of CKMB, the troponin AST was widely used in biomarker। इस AST पहले, सबसे पहले, अगर इससे भी पहले क्या बोल रहे हैं, CKMB और ट्रोपोनिन से भी पहले AST का सबसे ज्यादा हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज करते थे फॉर दी बायोमार्कर। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज कब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लिवर डिजीज, स्केलेटल मसल्स, इस समय हेमोलाइटिक एनीमिया, रीनल डिजीज। लिमिटेशंस क्या है, पुअर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एमआई फॉर डायग्नोसिस, पुअर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को, कैन नॉट डिफरेंशिएट कार्डिक एंड नॉन कार्डिक कॉजेज, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। फिर एलिवेटेड इन मेनी नॉन कार्डिक कंडीशन, जो भी ज्यादातर नॉन कार्डिक कंडीशंस को ही एलिवेटेड रिजल्टेंट में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा रिप्लेस करता है, लार्जली रिप्लेस बाय मोर स्पेसिफिक ये सेंसिटिव मार्कर लाइक CKMB एंड कार्डिक ट्रोपोनिन। तो इसको AST को रिप्लेस करके लास्ट में हम लोग क्या देखे थे, CKMB और कार्डिक ट्रोपोनिन का हम लोग यहाँ ये क्या बोलते हैं, इसके AST को रिप्लेस करके ये मार्कर का हम लोग इस्तेमाल किए। तो ये एक कंपेरिजन चार्ट है AST वर्सेस अदर कार्डिक मार्कर का। तो आप देख सकते हैं कब राइज हो रहा है, कब पिक पॉइंट है, कब रिटर्न्स हो रहा है, कब लो है, कौन वेरी स्पेसिफिक है। तो ये है की पॉइंट्स क्या है, AST इज अ ट्रांस एमिनेज इन्वॉल्व इन एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। AST का इन्वॉल्वमेंट एमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में है, फाउंड इन मेनी टिश्यूज जैसे कि लिवर, हार्ट में है। राइज 6 टू 12 आवर्स में आफ्टर MI और पिक एट 24 टू 36 आवर में। तो ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर फॉर MI है। तो ये आपका फंक्शंस ऑफ AST इन्वॉल्व इन मेलेट एस्पार्टेट सटल इन एनर्जी प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं मेलेट एस्पार्टेट सटल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यूरिया साइकिल में इसका इन्वॉल्वमेंट है, और एमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट्स हमने लिखा हुआ है, देखते हैं। AST लेवल शुड ऑलवेज बी इंटरप्टेड अलोंग विद क्लिनिकल फाइंडिंग एंड बायोमार्कर, इसका इंटरप्शंस लेवल देखने को मिला है। तो ये एक है मेन फंक्शंस, ये हो गया। आपको डिफरेंट डिफरेंट ASTs के बारे में आपको देखने को मिलेगा। आइए, देयर इज लास्ट वन इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, एक ऑल्सो बायोमार्कर है, आप जानते हैं। इट इज अ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम दैट कैटेलाइज रिवर्सिबल कन्वर्जन बिटवीन लैक्टेट एंड पायरुवेट। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, रिवर्सिबल कन्वर्जन है, पायरुवेट प्लस लैक्टेट प्लस NAD, तो पायरुवेट प्लस NADH प्लस H तो LADH का आइसोजाइम बहुत सारा है, LADH 1 2 3 4 5। तो H मतलब हार्ट हो गया, M मतलब यानी कि मसल का सब यूनिट। तो कंपोजिशन LDH1 H4 यानी कि हार्ट, ये आप देख सकते हैं RBC 15 से 25% है, LDH2 H3M
यानी कि हार्ट मसल्स, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। LDH3 H2M2 लंग्स में है, LDH4 HM3 किडनी और पेनक्रियाज के लिए है, LDH5 M4 लिवर और स्केलेटल मसल्स के लिए। तो यहाँ रिलेटिव एक्टिविटी इन सीरम्स में आपको देखने को मिलेगा। क्वांटिटी सबसे कम क्वांटिटी 5 to 10% यानी कि LDH5 का आपको देखने को मिलेगा। तो LDH फ्लिप और क्लासिक फाइंडिंग, यहाँ आपको एक नॉर्मल और आफ्टर MI हेल्दी और मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस का पैरामीटर दोनों में आप देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल है LDH2 ग्रेटर देन LDH1, LDH2 हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, LDH1 से। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन तो LDH1 का हायर ज्यादा हो जाएगा। तो एक ग्राफ एक स्मूथली रिप्रेजेंट किया हुआ है। आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन LDH1 राइजेस, तो आप देख सकते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जैसे हुआ LDH1 बढ़ गया, देन LDH2 रिजल्टिंग क्या हो गया, LDH फ्लिप, LDH1 और LDH2। तो LDH2 क्या होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ये फ्लिप करके LDH1 हो गया। द चेंज अकर यूजुअली ड्यूअल टू 24 टू 48 आवर्स, ये 24 टू 48 आवर्स में आपको देखने को मिलेगा। टाइम अकर कोर्सेस आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, कुछ कुछ टाइम्स है जैसे कि कब 12 टू 24 आवर, पिक पॉइंट 48 टू 70 आवर, रिटर्न 7 टू 14 आवर। तो ये आपको पिक पॉइंट देखने को मिलेगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, LDH is useful in patient presenting several days after MI because is remain elevated longer than CKST। ये हेल्पफुल मार्कर है बाकी जितने भी मार्कर्स के लिए जैसे CKMB, ट्रोपोनिन, ठीक है, पहले ही बता देता है। LDH का फ्लिप होना सपोर्टिव करता है बाकी, और डायग्नोस जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस का डायग्नोस कर सकते हैं इसके लिए है। इंक्रीज कब कब हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में है, लिवर डिजीज में है, मसल्स इंजुरी में है, हेमोलाइटिक एनीमिया में, लंग्स में है, और ये आपको देखने को मिलेगा। लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है, पुअर स्पेसिफिसिटी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्पेसिफिसिटी पुअर है। एलिवेटेड कब हो जाता है, नॉन कार्डिक कंडीशंस में भी एलिवेटेड हो जाता है, अगर जैसे कि मान लीजिए देखने को मिलेगा लिवर डिजीज में, हेमोलाइसिस में भी, और मसल डिसऑर्डर में भी देखने को मिलेगा। तो LDH का फ्लिप मे नॉट बी सीन इन ऑल MI केसेस, जो ये फ्लिप हो रहा है ये ज्यादातर केसेस में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल स्मॉल इन्फेक्ट्स और हेमोलाइसिस के केसेस में नहीं लिखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, LDH इज स्टेबल एंजाइम कैन बी मेजर बाय काइनेटिक यूवी मेथड, यूवी मेथड से आप इजीली मेजर करते हैं। सीरम और प्लाज्मा इट कैन बी फॉल्सली एलिवेटेड देखने को मिलेगा, इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑप्टिमल पीएच एक्टिविटी 7.4 है। तो ये आपको यहाँ आप देख सकते हैं। हाई लेवल इंडिकेट टिश्यू डैमेज बट नॉट साइट ऑफ डैमेज, अगर LDH का हाई लेवल इंडिकेट होता है तो टिश्यू का डैमेज होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन शुड बी आल्सो डन विद क्लिनिकल फाइंडिंग एंड अदर बायोमार्कर। तो LDH का LDH इज लेट राइजिंग बट लॉन्ग लास्टिंग एंजाइम बायोमार्कर। हाँ, तो राइजिंग तो लेट से होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग बायोमार्कर इन्फ्रेक्शन है। आप देख सकते हैं 48 टू 70 आवर पिक ले रहा है, 72 आवर पिक ले रहा है, तो ये आपको LDH के बारे में बात करता है। तो LDH फाइनली यानी कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम्स जो है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। आइए लास्ट हमने क्या किया कि ये जितने भी कंपैरिजन चार्ट्स है ये अभी भी थोड़ा देर पहले देखे थे। एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्लिनिकल इंटरप्शंस क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से किसको पढ़ेंगे, जो रिवर्स मार्कर या करेंट प्रैक्टिस में जो जो अभी देख सकते हैं, तो ये चीज है। समरी एक तरह से हमने दिया है, तो एक बार आप इसको भी आप गो थ्रू करिए कि क्या क्या फायदा है। जैसे कि एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज, CKMB का एडवांटेज क्या है, राइज अर्ली, सबसे ज्यादा अर्ली होता है, रिटर्न टू नॉर्मल क्विकली, हेल्प टू री इन्फेक्शंस डिडक्शंस बात करता है। एडवांटेज लेस स्पेसिफिक है, एलिवेटेड इन स्केलेटल मसल इंजुरी, मसल इंजुरी में भी होगा तभी CKMB एलिवेटेड होगा। ट्रोपोनिन INT की बात करते हैं, हाई सेंसिटिव एंड स्पेसिफिसिटी है, डिटेक्ट स्मॉल इंजुरीज में भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज है। रिमेन एलिवेटेड फॉर सेवरल डेज, एलिवेशन होने में टाइम लगता है, नॉट आइडियली री इन्फेक्शन डिडक्शंस, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। AST में भी सेम उसी तरह, हिस्टोरिकल यूज ऑफ MI डायग्नोसिस, LDH में भी यूजफुल फॉर लेट प्रेजेंटिंग MI और रिमेन एलिवेटेड। तो बेसिक बेसिक बातें हमने यहाँ किए हुए हैं कि किस तरह से आपका इंटरप्शंस है, किस तरह से टाइम वाइज आप देख सकते हैं। तो यहाँ समरी एक ने हमने डिटेल किया। अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बेसिक जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है यानी कि उसका हम लोग आज ओवरऑल पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक
मोस्ट स्पेसिफिक बायोमार्कर है। तो ये आप पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से भी देख सकते हैं, जो अर्लीली अभी डिस्कस हम लोग किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी आप लोग का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करिए। धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। सॉरी फॉर डिले, अगर थोड़ा सा आज लेट हो गया है 2-3 दिन से, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक था। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।